जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आईएएस माय टारगेट में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेके आए हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक ना। भारत पर मुस्लिम आक्रमण पर ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए समय को गंवाना नहीं है, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बातचीत होता रहेगा। तो देखिए ये इतिहास है, ठीक ना। तो इतिहास में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का। तो दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले जो है मुस्लिम आक्रमण का टॉपिक लेकर के आए हैं, इसे जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ठीक ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भारत पर जो है मुस्लिम आक्रमण के बारे में, कि भारत में जो है मुस्लिम 2 चरणों में आक्रमण किया था। भारत पर जो है मुस्लिम 2 चरणों में आक्रमण किया था। चलिए इसे हम मिटा देते हैं, दूसरा लिखते हैं। तो देखिए पहला चरण जो था ये अरब आक्रमण था, ठीक ना। अरब आक्रमण, पहला अरब आक्रमण था। और दूसरा था तुर्क आक्रमण, ठीक ना। दूसरा था तुर्क आक्रमण। तो अब देखिए तुर्क जो है ये एक जाति था, ठीक ना। इसे देश मत समझिएगा, तुर्की मत समझिएगा, ठीक ना। तुर्की एक देश है, वो अलग है, इसका तुर्की से जो है कोई संबंध नहीं है। तो तुर्की जो आक्रमण है, ये तुर्की के बारे में जब हम बताएंगे तो वहाँ पे बारीकी से बता देंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए, ये तुर्क जो है ये अपना भारत हो गया। अब यहाँ पे देखिए तुर्क जो था मध्य एशिया का था। कहाँ का? ये मध्य एशिया का था। जैसे ये मध्य एशिया हो गया, मध्य एशिया का था तुर्क। तो पहला हम बताए, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखते रहेंगे और मिटाते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। यदि आप कॉपी पे लिख के पढ़िएगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा। तो आप 2 आक्रमण को लिख लीजिए, मुस्लिम ने 2 आक्रमण किया था, ठीक ना। तो पहला था जिसमें कि अरब आक्रमण, आप लिख लिए, और दूसरा लिखाए थे तुर्क जाति के लोग, ठीक ना, तुर्क आक्रमण। तो ये दोनों लिखा दिए हैं। आप बता रहे थे कि आपको तुर्क, ये देखिए मध्य एशिया, ये वाला एरिया जो है एशिया है, ठीक ना। ये वाला एरिया एशिया है। तो एशिया में जो है ये मध्य एशिया, पूरा मैप तो नहीं दिखाया है, पूरे ऐसे आगे भी है एशिया ऐसे। तो यहाँ पे जो एरिया था ये मध्य एशिया, ये मध्य एशिया के ही लोग थे। कौन? तुर्क लोग, तुर्क जाति के लोग थे, ठीक ना। ये मध्य एशिया से ही बिलोंग करते थे। जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, आपका उज्बेकिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, ये पहाड़ी एरिया से ही बिलोंग करते थे। ये सारा एरिया जो क्या है, पहाड़ी एरिया है ये सब। तो ये पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते थे। कौन? तुर्क। तुर्क एक जाति है, इसका देश से कोई संबंध नहीं था। क्लियर है? तो अब जानेंगे हम पहला जो लिखा है अभी, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण, ठीक ना। तो अरब आक्रमण के बारे में जानेंगे। तो देखिए ये अरब आक्रमण जो है किसके काल में किया गया था? तो ये जो है ये किया गया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक ना। ये इनके नेतृत्व में किया गया था। अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था, ठीक ना। अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। और कब किया था? तो इन्होंने 712 ईस्वी में किया था। और 712 ईस्वी में इन्होंने जो आक्रमण किया था, तो ये कहाँ पर आक्रमण किया था ये भी याद रखिएगा। इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था, ठीक ना। तो भारत में जो है ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक ना। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये भारत पर पहला आक्रमणकारी था। और इन्होंने 713 ईस्वी में भी, ठीक ना, 713 ईस्वी में मुल्तान पर भी आक्रमण किया था। कहाँ पर? मुल्तान पर, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। मुल्तान पर, कहाँ पर? मुल्तान पर भी इन्होंने आक्रमण किया था। तो कब? 713 ईस्वी में। यदि आपसे पूछे कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो है कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि भारत पर प्रथम बार
आक्रमण किया था और इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था। तो कब किया था? तो 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। और 713 ईस्वी में जो है इन्होंने मुल्तान पर भी जो है क्या किया था? आक्रमण किया था। और जीते गए क्षेत्र, जो भी जीता क्षेत्र को, जैसे सिंध को जीता, मुल्तान को जीता, तो इस सभी क्षेत्र को जो है यहाँ का एक राजधानी बना दिया, जिसका कि नाम अलमनसूरा है। ठीक ना, क्या नाम है? अलमनसूरा। यहाँ पे लिख देते हैं अलमनसूरा, अलमनसूरा। ठीक ना, अलमनसूरा था, उनका राजधानी बना दिया। ठीक ना, तो इन्होंने जो है इन्होंने एक कर लगाया था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया था। कौन सा कर? तो कर का नाम था जजिया कर। ठीक ना, जजिया कर। इन्होंने एक कर लगाया था जिसका नाम था कि जजिया कर। जजिया कर होता है क्या? ये जो है सिर्फ उन्हें देना पड़ता था जो मुस्लिम नहीं था, यानी कि मुस्लिम को ये नहीं देना पड़ता था। ठीक ना, तो गैर मुस्लिम को देना पड़ता था। इसमें भी जो है 5 आदमी को छूट दिए थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने 5 आदमी को छूट दिया था। तो देखिए, 5 आदमी जो है कौन कौन से हैं उनका नाम बता रहे हैं, वो भी लिख लीजिएगा। 5 आदमी जो था, पहला नंबर पे आ गया छोटे बच्चे। अब बताइए, कोई छोटा बच्चा कैसे कर दे सकेगा? उसको तो अपने खाने के लिए भोजन नहीं मिलता होगा, मम्मी पापा पे आश्रित रहते हैं, तो उसे कहाँ से पैसा रहेगा? तो इसलिए छोटे बच्चे पर कर नहीं लगाया गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे था बुजुर्ग व्यक्ति। ठीक ना, वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ा व्यक्ति जिसे कहते हैं, बुढ़ा व्यक्ति पर भी कर नहीं लगाया गया था। ये जजिया कर जो था 5 व्यक्ति से नहीं लेते थे। कौन लगाया था जजिया कर? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब लगाया तो इन्होंने 5 पे छूट कर दिया, 5 व्यक्ति को छोड़ दिया, उससे जजिया कर नहीं लेते थे। जैसे 1 नंबर पे छोटे बच्चे हो गए, 2 नंबर पे बताए थे बूढ़े व्यक्ति, वृद्ध, और तीसरा नंबर पे जो है विकलांग व्यक्ति। ठीक ना, विकलांग, तीसरा नंबर पे विकलांग व्यक्ति को, और चौथा जो है ब्राह्मण को भी इन्होंने छूट दिया था। ब्राह्मण को भी इन्होंने छूट दिया था। और 5वां स्थान पे जो है महिला था। ठीक ना, महिला से भी जजिया कर नहीं लेते थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक ना, तो जजिया कर को किसने लागू किया? याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर को किसने लागू किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया। इन्होंने 5 व्यक्तियों को छूट कर दिया था। ठीक ना, और ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? यहाँ पे 5 व्यक्तियों को छूट था, जिसमें कि ब्राह्मण था, उसे भी जजिया कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन एक ऐसा राजा आया जिन्होंने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया। तो उसका नाम जो है क्या था? चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो जजिया कर जो था किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम, शॉर्टली नाम दे देते हैं के। ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और इन्होंने 5 व्यक्ति को छूट दिया था। क्लियर है? अब जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक ना, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ठीक, और जजिया कर समाप्त करने वाला जो था कौन था? अकबर। ये जो जजिया कर था, जजिया कर जो था, इन्हें कौन खत्म किया था? अकबर ने। ठीक ना, अकबर ने खत्म कर दिया, लेकिन दोबारा फिर से ये जजिया कर को लागू कर दिया। दोबारा जो लागू किया वो कौन सा राजा था? तो ये औरंगजेब था। ठीक ना, औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया था। औरंगजेब ने फिर से लागू किया, अकबर ने समाप्त किया था। और ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लागू करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने, औरंगजेब ने खत्म किया, फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने, सॉरी, अकबर ने खत्म किया, लेकिन औरंगजेब ने फिर से लागू कर दिया। लेकिन फिर से जजिया कर को खत्म करने के लिए पूर्ण रूप से जो हटाने वाला था, कौन सा राजा था? वो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक ना, याद रखिएगा कि जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक ना,
मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को पूर्ण रूप से हटा दिया था। ठीक ना, तो ये था अरब आक्रमण। ठीक ना, ये था अरब आक्रमण। अब हम बात करते हैं दूसरा। ये पहला हम अरब आक्रमण का बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा, जिसमें कि तुर्क आक्रमण पर चर्चा करेंगे। ठीक ना, तुर्क आक्रमण पर चर्चा करेंगे। तो तुर्क आक्रमण पर जो है चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।